त्याग। दोस्तों, बात कर रहा हूँ त्याग की, बलिदान की पराकाष्ठा की, और एक ग्रंथ जहाँ से हम और आप ये सब सीख सकते हैं, रामायण। हम देखते हैं कि अयोध्या में दशरथ के चारों पुत्रों में त्याग की प्रतियोगिता चलती है कि कौन सबसे बड़ा त्यागी है। तो बात करेंगे हम महात्मा भरत की। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, भरत ननियाल से अयोध्या लौट आए थे। पिता के दाह संस्कार के बाद जब भरत के गुरु भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भरत से आग्रह करते हैं कि अब भरत तुम गद्दी पर बैठो, क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा है। उनके 2 वचन जो तुम्हारे पिता ने दिए हैं, पहला भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, उसको पूरा करने के लिए भगवान राम वनवास चले गए हैं। अब दूसरा तुम्हें पूरा करना है, जो कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अयोध्या की गद्दी संभालो। यहाँ से दोस्तों भरत के त्याग की परीक्षा शुरू होती है। भरत गद्दी पर बैठे नहीं। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम्हें गद्दी पर बैठना है, भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता। गुरुदेव ने कहा भरत, अगर मैं तुम्हें आज्ञा दूं, क्या तुम तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में नहीं है, लेकिन यदि मैं आज्ञा दूं, क्या तुम तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे? भरत ने कहा गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ हैरान हुए और उन्होंने भरत से पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो? इस धरती पर रावण कुंभकर्ण का राज हुआ, तब भी धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर कंस हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हुए, तब भी ये धरती रसातल को नहीं गई। फिर भरत जैसा धर्मात्मा यदि इस गद्दी पर बैठ जाएगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। भरत जी का जवाब सुनिए। भरत जी ने जवाब दिया, ये धरती रावण व कुंभकर्ण जैसे हत्याचारी को सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। ये धरती कंस व हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का भी अत्याचार सहन कर लेती है, क्योंकि गुरुदेव जानती है कि ये राक्षस है। लेकिन जब रावण कुंभकर्ण का काम, हिरण्यकश्यप का काम राम का छोटा भाई करने लगे, तो गुरुदेव ये धरती भरोसा किस पर करेगी? वो तो रसातल को ही जाएगी ना। मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और दोस्तों, भरत जी गद्दी पर बैठे सो नहीं बैठे। बलिदान त्याग की पराकाष्ठा अगर आप कहीं से सीख सकते हैं तो वो आप भरत जी से सीखिए।